द इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, ही इज द यूथ आइकन। मैं जोरदार तालियों के बीच आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगी संदीप नारवाल सर का। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच शिवानी मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी है, और इतना अच्छा वार्म वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मेरा नाम संदीप नरवाल है, और जिस बिजनेस की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उस डिस्कशन से जैसे शिवानी मैम ने बताया है, अर्न गुड अमाउंट, और उससे लाइफस्टाइल बदल लिया है मैंने मेरा पिछले 6 साल के अंदर अंदर। सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी जिंदगी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, कैसे अपनी एक जिंदगी जो अभी आप स्ट्रगल भरी जिंदगी हो रही है, ड्रीम्स पूरे नहीं हो पा रहे, जिस तरीके से अपनी जिंदगी सोची थी वो नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे कर पाएंगे। आज हम अगले 60 मिनट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी रेडी, बी एक्साइटेड। सो आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देता हूँ। मैंने बीटेक किया है फ्रॉम वाईएमसीए कॉलेज फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का टॉप कॉलेज है। उसके बाद में आई वाज वर्किंग विद एशिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी, इसजिक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, उस कंपनी का नाम था। उसमें एज ए परचेज इंजीनियर मैंने लगभग 5 साल काम किया है। उसके बाद में मैंने अपनी नौकरी के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ में इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया, और फिर अपनी जॉब को लगभग मैंने बाय कर दिया 2.5 साल इस इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए। और तब से मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तब से मैं टेंशन फ्री हूँ, तब से मैं तब उठता हूँ जब मेरी आंख खुलती है। कोई बॉस का झंझट नहीं है, कोई कल ऑफिस में जाना, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तब से आई एम टोटली फ्री। और आज उसी इंडस्ट्री के बारे में हम अगले 60 मिनट बात करने वाले हैं। सो बी एक्साइटेड। मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप जहां भी हैं सो थोड़ा फोकस होकर सुनिएगा, बिकॉज इट इज अबाउट योर लाइफ, राइट? इट इज अबाउट योर लाइफ। कैसे आप अपना एक नया घर ले सकते हैं, कैसे नई गाड़ी ले सकते हैं, कैसे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं पूरा। सो जैसे मैंने पिछले 5-6 साल में अपनी लाइफ को चेंज किया, आई वांट यू पीपल टू चेंज योर लाइफ। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, और स्टार्ट करते हैं फिर आज की प्रेजेंटेशन को। एंड आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद सम क्वेश्चंस। मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके सपने हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, अगले 60 मिनट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनके कुछ सपने हैं। जिनके कुछ सपने नहीं है, ये प्रेजेंटेशन उनके लिए नहीं है। वो अगर चाहें तो अभी अपने यूट्यूब को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगले जो 60 मिनट है वो सिर्फ ड्रीम्स के ऊपर है। कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सो क्या आपके सपने हैं? जहां पे भी आप अपनी गर्दन को हिला के यस या नो में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो लेकिन ऊपर वाला जरूर देख रहा है। वो जरूर देखेगा कि आपके हैं कि नहीं है। तो अगर आपके सपने, तो क्या पूरा करना चाहते हैं आप उन्हें? इफ द आंसर इज यस, तो क्या आप रईस इंसान बनना चाहते हैं जिंदगी में? अगर उसका भी जवाब यस है, तो क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? फाइनेंशियली फ्री, जो चाहे, जहां चाहे, जब चाहे वो कर पाए। अगर उसका भी आंसर यस है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? अगर सबका आंसर आपका यस है, सो आर यू रेडी टू स्टार्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी? तो क्या आप रेडी हैं एक नई अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने के लिए? ओके, अभी जैसे कि अगर आपका आंसर यस है, सो लेकिन अभी मैंने कुछ ड्रीम्स की बात करी, ड्रीम्स, सपनों की बात करी। तो किस टाइप के सपने, क्या सपने हैं? किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में एक लग्जरी सा घर हो, लग्जरी हाउस हो, मेरे पास में एक बहुत बड़ा आलीशान घर हो। और मैं बता दूं आप लोगों को, जिनको ये भरोसा नहीं हो रहा कि यार ऐसा हो भी सकता है, मैं आपको बता दूं, ये भी एक इंसान का ही घर है। ये भी एक इंसान ने बनाया है अपने रहने के लिए, जिसकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर हैं। तो जब ये बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हैं। तो ये आपका घर भी हो सकता है दोस्त। तो किसी का सपना हो सकता है कि मेरा एक लग्जरी घर होना चाहिए। किसी का सपना हो सकता है कि मेरे पास में लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए। मैंने 27 की एज में, मैंने 27 साल की उम्र में ऑडी Q5 गाड़ी ले ली थी, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ओनली, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एट द एज ऑफ 27, सिर्फ 2.5 साल इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में लगा के मैंने ऑडी Q5 ले ली थी। एंड रिसेंटली, अभी बहुत जल्दी, मैं मर्सिडीज GLC लेने वाला हूँ। सो ये सब लाइफ में चलता रहता है सर। सो किसी का सपना हो सकता है कि ड्रीम लग्जरी गाड़ियां होनी चाहिए मेरे पास में, या किसी का सपना हो सकता है कि फैमिली के साथ हॉलीडे ट्रिप पे जाऊं। आपका सपना हो सकता है कि वर्ल्ड टूर पे जाऊं, सोलो ट्रिप पे जाऊं, पूरा मैं पेरिस, वेनिस, सेंटोरिनी जैसी जगह पे, मालदीव जैसी जगह पे बिल्कुल लग्जरी हॉलीडे ट्रिप लूं मैं। किसी का सपना हो सकता है कि यार मेरे पास में बहुत ज्यादा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, करोड़ों में अकाउंट बैलेंस होना चाहिए। या किसी का सपना हो सकता है कि मैं, देखो, हम तो जैसे पढ़ लिए, लेकिन हमारे बच्चों की एजुकेशन वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल मार्वेलस होनी चाहिए, बिल्कुल वो हमारे एरिया के, सिटी के, स्टेट के सबसे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े। किसी का सपना ये भी हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम है।
हम सपनों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, 2 सर्कल दिखाना चाहूंगा मैं आपको। एक है इनकम सर्कल, एक है एक्सपेंस सर्कल। ये क्या है? हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है वो चाहे आपके बिजनेस से हो सकती है, आपकी सैलरी से हो सकती है। वो आपकी इनकम जो है वो तो इतनी सी है, लेकिन खर्चे इतने सारे हैं। आप बोलेंगे संदीप जी घर गाड़ी तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो आ रही है इससे कैसे ले पाएंगे क्योंकि मर्सिडीज लगभग लगभग 40 लाख से स्टार्ट होती है, 45 लाख से स्टार्ट होती है, और 45 लाख की गाड़ी लेने के लिए कम से कम आपकी महीने की आमदनी 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए। सो इनकम इतनी सी है, खर्चे इतने हैं कि किराए के घर पे भी रहते होंगे, कार की ईएमआई भी जाती होगी, घर की ईएमआई जाती होगी, न जाने कितने खर्चे हैं, डॉक्टर के हैं, मोबाइल के, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस यू हैव। इनकम इतनी है, खर्चे इतने हैं। सेविंग्स तो लास्ट में लिखा भी है मैंने 7 पॉइंट, किसी का होता है और किसी का नहीं होता। और चलो इनकम भी ठीक है, लेकिन अभी मार्केट की जो हालत है वो देखिए आप। ये बिजनेस टुडे का स्क्रीनशॉट है जो मैंने लिया है बिजनेस टुडे से। 14 करोड़ लोग इंडिया में अपनी नौकरी या अपना रोजगार खो चुके हैं। बिजनेस बंद हो चुके हैं लोगों के जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। और ये माना जा रहा है कि 30 करोड़ लोग अपनी नौकरी या 30 करोड़ लोगों का रोजगार छूट जाएगा। लेकिन इनको भी छोड़ो, अगर मैं आपसे बात करूं, आपसे पूछता हूं मैं, आप मेरे को जवाब दो, बिजनेस खुलने की बंद हो रहे हैं, अभी बिजनेस खुलने की बंद हो रहे हैं, नौकरी लग रही की छूट रही है, नौकरियां छूट रही हैं सर। बड़े दुख की बात है। इंडिया इज स्ट्रगलिंग नाउ, इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमी डूब चुकी है लगभग। नौकरी छूट रही है, सैलरी कम हो रही है बढ़ने के बजाय। पहले लोग इंक्रीमेंट के लिए लड़ते थे, आज लोग सोच रहे हैं कि जितनी सैलरी मिल रही है उतनी मिलती रहे, नहीं तो एविएशन इंडस्ट्री में लोगों के 20-30-40% सैलरी डिडक्ट होकर आ रही है, सैलरी कम हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। जब ऐसे हालात हैं जिस देश में हम रहते हैं, तो उसमें मतलब क्या बोलूं मैं, सपने तो दूर की बात है, अगर हमारा जैसा चल रहा था जिंदगी वैसी चलती रहे तो भी बड़ी बात है। लेकिन सर चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आप एजुकेशन लिए होंगे, जो भी आप, चाहे एमबीए हो चाहे डॉक्टरेट हो, लेकिन आपको बता दूं जो भी आपने पढ़ा, जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, राइट, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने कभी भी जिंदगी में पैसा कमाने के प्रिंसिपल्स को नहीं पढ़ा। मेरे को आज तक कभी पढ़ाया नहीं गया कि ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला है पैसा कमाने का। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई गई, हाँ बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाई गई जिससे प्लेन उड़ता है, सब कुछ पढ़ाया गया, बट पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं बताया। लेकिन आज मैं आपको पैसा कमाने का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे बिल गेट्स है, जिससे अंबानी आज टॉप का 5वें नंबर के अमीर आदमी बन गए धरती पे। वो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आए, हम आपको सॉल्यूशन देने आए हैं, राइट। सो लेट अस डिस्कस। देखो, हम 3 चीज के लिए काम करते हैं धरती पे। हमारे पास पैसा हो, पैसे को खर्च करने का टाइम हो, और जीवन में सिक्योरिटी हो। व्हाट इज सिक्योरिटी? हम काम ना भी करें तो भी हमें पैसा आए। देखो, जो भी आप अभी शायद गाड़ी में होंगे, अभी अपना जॉब से आ रहे होंगे, अपने काम से, अपने ऑफिस से आ रहे होंगे, अपने बिजनेस से आ रहे होंगे। सपोज करो आप 3 महीने वहां ना जा पाओ दोबारा से, कितना आएगा आपको? क्या आपका लाइफस्टाइल वही रहेगा? अगर कम हो रहा है, सो यू बैडली नीड समथिंग। सो मैं अब अगली जो इमेज लाने वाला हूं ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसे वाला कैसे बना जाता है, रईस इंसान कैसे बना जाता है। सो अगली इमेज ये है सर। अब आप बोलेंगे ये क्या ले आया यार गोले गोले से यही सीक्रेट है सर। ये आप ही की कंपनी का मैंने ऑर्गेनोग्राम लिया है, ये आप ही कंपनी का हायरार्की सिस्टम है। देखो, आपकी कंपनी के एक ओनर होते हैं, फिर एक बिजनेस हेड्स आते हैं, उसके नीचे वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, ये सारे लोग आते हैं, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर लास्ट में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ऐसे करके लोग आते हैं, वर्कर्स। आप मुझे बताओ, इस टेबल से ओनर के पास में मनचाहा पैसा है? हाँ है। ओनर के पास में मनचाहा टाइम है। वो अगर बुधवार को मूवी देखने जाना चाहे या कहीं घूमने जाना चाहे तो जा सकते हैं, पाबंदी नहीं है, क्योंकि पंच नहीं करना है, राइट। सिक्योरिटी है, उसके पास में सिक्योरिटी भी। अगर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, इनको कुछ भी हो जाए, पैसे की कमी नहीं होगी। हाँ, इंसानी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इनको पैसे की कमी नहीं होगी। उसका पीछे सीक्रेट है, वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जस्ट अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। अब मैं बात करता हूं अपर मैनेजमेंट की, जिसकी सैलरी 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। उनके पास में पैसा है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन टाइम है नहीं है। क्योंकि जिसकी सैलरी 3.5 लाख रुपए है ना, वो घर पे ही 9-10 बजे घुसते हैं कंपनी ने उनको खरीद लिया एक तरीके से। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट यस, दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ सम पीपल्स लाइफ। सिक्योरिटी की बात करूं तो नहीं है, अगर वो 2 हफ्ते नहीं जाएंगे तो विल बी रिप्लेस्ड बाय समवन एल्स। मिडिल मैनेजमेंट की बात करूं, जिसकी सैलरी 35,000 रुपए से 3.5 लाख है, 35,000 टू 3.5 लाख रुपीज अ मंथ, उनके पास में पैसा है नहीं। उनसे 1 लाख रुपए उधार मांगो तो नहीं मिलेंगे। उनको बोलो यार 5 दिन गोवा घूमने चलें, कहीं बाहर घूमने चलें क्या, तो उनके पास टाइम भी नहीं होगा, सिक्योरिटी भी नहीं है। लोअर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी सैलरी, जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से नीचे है, उनके पास में टाइम बहुत होता है,
लेकिन पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। दोस्त, हम आज जो भी कर रहे हैं, हम 3 चीज के लिए कर रहे हैं, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, पैसे के लिए, टाइम के लिए और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन तीनों चीजें सिर्फ ओनर के पास है। ओनर के पास तीनों चीजें क्यों है? क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। ओनर हैज ए नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? जब लोग आपके लिए काम करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 2 सेकंड के लिए पॉज करके अपने आप से पूछिएगा, क्या आपके लिए लोग काम कर रहे हैं? नहीं। यस, अभी 2 सेकंड के लिए एक एक्सरसाइज और कराता हूं। आप अपने आप से पूछिए, जितने भी रईस लोगों को आप जानते हैं, जितने भी पैसे वाले लोगों को जानते हैं आप, जितने भी पैसे वाले लोगों को जानते हैं, एक बार उनको रिकॉल करो, क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? आंसर आएगा यस। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, जिनको लाइफ में प्रॉब्लम है, एक बार रिकॉल करो, क्या उनके लिए लोग काम कर रहे हैं? तो आंसर आएगा नो, उनके लिए लोग काम नहीं कर रहे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक फंडा, बेसिक फॉर्मूला क्या है पैसा कमाने का? एक ही फॉर्मूला है, जब आपके लिए लोग काम करेंगे उस दिन आप पैसे वाले बनेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है? क्योंकि बिजनेस में लोग के लिए लोग काम करते हैं, आपके लिए लोग तभी काम करेंगे जब आप बिजनेस करेंगे। तो मैंने पूछा यार जॉब अच्छा है कि बिजनेस? लोग बोलते हैं सर बिजनेस। तो मैं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो? तो वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देते हैं, सर हम तो नौकरी करते हैं। तो हम पूछता हूँ अरे ऐसा क्यों? जब आपको पता है कि बिजनेस अच्छा है तो नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? तो 4 कारण देखे मैंने मुख्यतः। There are 4 reasons that 95% of the population don't do business. Reason number 1, that they don't have money. उनके पास में पैसा नहीं है लगाने को, राइट? पैसा नहीं है। कईयों के पास है लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो they don't want to take risk. कई रिस्क भी लेने को तैयार बैठे हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कि मैं इस पैसे को लगाऊं तो लगाऊं कहां पे। नॉलेज ही नहीं है कहां पे लगाया जाए पैसा। कईयों के पास नॉलेज भी है लेकिन उनके पास में टाइम नहीं है। देखो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वहां पे 8 घंटे देने ही हैं आपको, जो भी एग्जिस्टिंग आपकी इनकम है। अगर आपने कहीं पे 1-2 करोड़ रुपए लगा दिया तो ये 1-2 करोड़ रुपए आपके कम से कम नहीं तो 2 साल फुल टाइम मांगेगा। इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा आपको जो आप अभी कर रहे हैं। इसको छोड़ नहीं सकते, इसको कर नहीं सकते। इसी वजह से 95% ऑफ द पीपल कभी भी जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर पाते, कभी भी जिंदगी में वेल्दी नहीं हो पाते, पैसे वाले नहीं हो पाते। जिस बिजनेस की मैं लेकिन बात करने वाला हूं, जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं, अगले 1 मिनट में मैं उसका नाम लेने वाला हूं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वो ऐसा बिजनेस है जिसमें ना तो पैसा लग रहा है आपका, जब पैसा ही नहीं लग रहा तो रिस्क नहीं है आपकी, नॉलेज उसमें एक सिस्टम देगा आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। पार्ट टाइम अगर आपके पास में हफ्ते में 4-5 घंटे भी है ना, घर बैठ के कर सकते हो आप, घर बैठ के कर सकते हो आप आराम से। जो टाइम इधर उधर लगाते हैं अपन, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करके आप पैसे कमा सकते हैं सर। वो और उस बिजनेस का नाम है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको शायद उसका पता हो, सुना हुआ हो सकता है आपको। उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, ये वही बिजनेस है जो शायद आपने सुना हुआ होगा किसी ना किसी के थ्रू। लेकिन जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किसके मुंह से सुना ये वर्ड। जिसने आपकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, क्या वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल है? क्या वो अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों को रुपए कमा चुका है या कमा रहा है? नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग को आज मेरी नजर से देखिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टोटली अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग टोटली अलग दुनिया है। ये आज मैं आपको अपनी नजर से दिखाऊंगा विद सम टेक्निकलिटीज, विद ऑल द प्रूफ्स। बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था ना 2014 में, 2014 में, I was very much skeptical. मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी थी, क्योंकि being passed out from Haryana's top college, being placed in Asia's second largest sugar company, so मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब मैंने सच्चाई देखी, जब फैक्ट्स पे बात किया, तो मेरे को समझ में आया यार ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, देखो होती क्या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, या तो आप किसी एडवर्टीजमेंट, किसी एक सेलिब्रिटी को हायर करो और ट्रेडिशनल रूप से जो चल रहा है प्रोडक्ट का आपके पास में जो पहुंचते हैं, उस रूप से आप प्रोडक्ट को पहुंचाओ लोगों तक। दूसरा तरीका क्या होता है? पीपल टू पीपल, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इन सब के क्या आपने कभी ऐड देखे टीवी पे, कहीं पे भी बैनर? नहीं। ये आपके दोस्त ने आपको बताया होगा, अरे व्हाट्सएप पे आ जाए, यूट्यूब पे देख ले, जीमेल पे भेज दे, गूगल कर ले। एंड $14.1 बिलियन का बिका था व्हाट्सएप 2014 में, मेरे आपके बताने से। पीपल टू पीपल प्रोडक्ट पहुंचता है सर। और मैं आपको एक सीक्रेट बात बता दूं, 2007 के बाद में जितने भी बिजनेस मार्केट में उभरे हैं, जो मैंने नाम लिया, यही उभरे हैं मार्केट में, ये सारे के सारे पीपल टू पीपल, मतलब रेफरल मार्केटिंग से गुजरे हैं। ये सब रेफरल मार्केटिंग का नतीजा है।
रेफरल मार्केटिंग का दूसरा नाम ही नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम ही रेफरल मार्केटिंग है। जब आप एक चीज दूसरे को बताते हैं और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पैसे आते हैं। दिस इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। मैं थोड़ा सा आपको और लेके चलता हूँ, इसके थोड़े स्टैट्स दिखाता हूँ। 2017 में 2017 में 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ था। 1 बिलियन 100 करोड़, $1 70 रुपए, 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 189.6 कर लेना, इतना टर्नओवर था। दोस्त मेरे आपके मानने से देखो, अभी जैसे कि अंधेरा हो रखा होगा, आप बोलो नहीं उजाला है उजाला हो नहीं जाएगा। जो सच है वो सच है। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। 189.6 बिलियन डॉलर का टर्नओवर, 76 बिलियन डॉलर लोगों को सिर्फ पैसा बटा है 2017 में, इन 2017 ओनली। 1.5 ट्रिलियन का 2009 से लेके 2017 तक टर्नओवर हुआ, और 600 बिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ डिस्ट्रीब्यूटर्स में। लोगों ने पैसा कमाया 600 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ 8 साल के अंदर अंदर। यूएसए में 2017 में ये आंकड़ा था 34.9 बिलियन डॉलर का, और वहीं पे इंडिया में था, राइट साइड में देखो टॉप में लिखा हुआ है इंडिया, 1.51 बिलियन डॉलर। कहने का मतलब क्या है, अभी इस पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो अमेरिका 34.9, इंडिया 1.51। देखो इंडिया अमेरिका से 10 साल पीछे है। कहने का मतलब क्या है, ये 2017 का डेटा है, तो 2027 भी आएगा, तो 2027 में इंडिया का कितना टर्नओवर होगा जो 2017 में यूएसए का था। इसका मतलब 1.5 बिलियन डॉलर जाने वाला है 35 बिलियन डॉलर पे। 35 गुना इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अरे इस इंडस्ट्री की बात क्या करूं, आप मुझे बताओ। एविएशन इंडस्ट्री का क्या हाल है, एविएशन का, रियल एस्टेट का कैसा सीन है, इंजीनियरिंग सेक्टर का क्या हालचाल चल रहा है अभी आपको पता है, टेलीकॉम सेक्टर का क्या हिसाब किताब है आपको पता है इस बात का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या चल रहा है आपको पता है। कौन सी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग। एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं फ्यूचर में 3 टाइप के लोग होंगे सर। एक जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, दूसरे जो नेटवर्क मार्केटिंग को होते हुए देखेंगे, और तीसरे शॉक्ड होंगे, ये कैसे ऑडी BMW मर्सिडीज ले आया, ये कैसे चॉपर में आ गया, इसने कैसे इतना बड़ा विला और मेंशन बना लिया। दे विल बी शॉक्ड, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नाम की चीज भी होती है। राइट, आगे लेके चलता हूं। WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बताया इंडिया में, मैंने रेड से देखो रेक्टेंगल किया हुआ है, 12.1% का ग्रोथ हुआ है। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। इंडिया ने अभी इंडिया के अभी 19 जुलाई को न्यूज में आया था कि इंडिया में 2.47 USD का टर्नओवर हुआ है, बिलियन का, 2.47 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है अभी, इतना यहाँ पे बिजनेस हुआ है, और पूरे वर्ल्ड में 15वें रैंक पे आ गया इंडिया भी। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि कितने बड़े बड़े लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं। इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। देखो इंडिया में ना हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का या लड़की IAS बने। एक IAS ऑफिसर की जबानी मैं आपको सुनवाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है। ये IAS ऑफिसर थे, मैंने रेक्टेंगल किया हुआ इनके बारे में। हु इज अमिताभ कांत? अमिताभ कांत 1980 बैच के, 1980 बैच के IAS ऑफिसर थे। करंटली ही इज CEO ऑफ नीति आयोग। नीति क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहा है। सो उनका एक बार मैं देखता हूं, आपको सुनवाने की कोशिश करता हूं और समझिएगा इसको कि वो क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. We need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. The biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. ये कह रहे हैं कि an economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger. इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंग होती जा रही है। आपको भी पता है कि एवरेज एज आज के टाइम पे 27 है इंडिया की, 27। सो
अब यूथ को क्या चाहिए? यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि है नहीं, रोजगार है नहीं। अब सुनना, सिर्फ 2 ही तरीके हैं इंडिया में रोजगार देने के लोगों को, वो 2 तरीके सुनना। Keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दो इंडिया में, या डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दो। खुद जो फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको अपॉइंट किया है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इंडिया की इकोनॉमी को कैटलाइज कर रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि या तो भैया मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में, या सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। और मैन्युफैक्चरिंग कोरोना आने के बाद, ये पुरानी वीडियो है, लेकिन कोरोना का तब पता नहीं था, आने के बाद में तो मैन्युफैक्चरिंग भी रुक चुकी है। इसीलिए दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है। सर आगे लेके चलता हूँ, आत्मनिर्भर भारत, डायरेक्ट सेलिंग है ना, मोदी जी का एक स्लोगन है आत्मनिर्भर भारत, उसमें बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी द डार्क हॉर्स टू रिबूट इंडियन इकोनॉमी। यही एक ऐसा है जो इंडिया की इकोनॉमी को रिबूट कर सकता है। आगे लेके चलता हूं, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट सेलिंग, मैंने गूगल किया तो क्या निकल के आया, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है, और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट है ये। आगे लेके चलता हूं मैं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया फिक्की और केपीएमजी को। केपीएमजी वर्ल्ड की 4th नंबर की ऑडिट कंपनी है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कि भैया चेक करो ये होती क्या है डायरेक्ट सेलिंग। तो चेक किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट में बताया कि आने वाले समय में 2025 में ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, 6.45 बिलियन की हो जाएगी, 645 बिलियन की, सॉरी 645 बिलियन की हो जाएगी, 64,500 करोड़ की 2025 में। आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर ये 3 गुना और बढ़ने वाली है सर। आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा आपको, डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। ये थोड़ा सा कई लोग सोचते हैं कि यार तो वही है, बहुत आई बहुत गई टाइप्स। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल अलग है। जो पैसे के बदले में पैसे देती है वो कंपनी भाग जाती है, जो पैसे के बदले में प्रोडक्ट देती है वो कंपनी कभी नहीं भागती। इसीलिए रजिस्टर्ड हुई है 457 कंपनी, 457 कंपनीज। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, तो उसमें मिल जाएगा कौन कौन सी कंपनी लीगल है और कौन कौन सी इलीगल है। जिस कंपनी के साथ सर हम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज इंडियन कंपनी है, जिनके 3 डायरेक्टर हैं, जिसके मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कन्वरबीर सर और मिस्टर दीपक सूद सर। वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है पदचिन्ह, इंग्लिश में फुटस्टेप। 2004 में स्टार्ट हुई थी विद अ टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर का टर्नओवर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है। सबसे बिगेस्ट बात क्या है सर, वेस्टीज का पूरे वर्ल्ड में जो रैंक है दैट इज 30वां रैंक है। ओनली इंडियन कंपनी टू बी इन टॉप 100 राइट नाउ। और करंटली करीबन 8 देश में हम ऑलरेडी वर्किंग है, दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, और बहुत जल्दी साउथ अफ्रीका और घाना भी हम ओपन करने वाले हैं। और अगले 2 साल के अंदर अंदर हम यूएसए में जाएंगे सर। वी विल द फर्स्ट इंडियन कंपनी जो यूएसए में जाएगी। हम यूएसए की एमएनसी होने वाले हैं। 2025 में हमारा विजन क्या है वेस्टीज का, 20,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, 20,000 करोड़। 10,000 करोड़ करेंगे इंडिया से और 10,000 करोड़ करेंगे 50 अलग देशों से। इसका मतलब क्या है, 2022 में 20 कंट्री और 2025 तक 50 कंट्रीज खुल जाएंगी। अरे फैलते जा रहे हैं सर, फैलते जा रहे हैं। 7500 लोग ऐसे हैं, 7500 पीपल, जिन्होंने वेस्टीज से कमाए हुए पैसे से अपना 4 व्हीलर खरीदा है, गाड़ी खरीदी है। जिनमें से 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वेस्टीज में। 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं और 3,000 से ज्यादा हमारे आउटलेट्स हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आगे कि वेस्टीज, आप गूगल करिएगा वेस्टीज ग्लोबल रैंक, तो निकल के आएगा 30th लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ में, राइट। आगे लेके चलता हूँ, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है, वेस्टीज क्या बनाती है, वेस्टीज क्या करती क्या है, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेस्टीज के अपने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लक्स, हेड एंड शोल्डर, ये सारे साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, कॉफी, ये सब कुछ यूज करते हैं। सेम वेस्टीज मैन्युफैक्चर करती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। आगे लेके चलता हूँ, पर्सनल केयर, साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम वगैरह आप यूज करते हैं, बिल्कुल, तो वो बनाती है वेस्टीज। और क्या बनाती है, होम केयर, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन साफ करने का, ये सब हमारा वेस्टीज का मैन्युफैक्चरिंग है। हेल्थ सप्लीमेंट, जब से कोरोना आया है तब से इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्थ सप्लीमेंट्स को एसेंशियल्स की कैटेगरी में डाल दिया कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी इंडियन कि वो सप्लीमेंट्स ले। तो सर हम हेल्थ सप्लीमेंट बनाते हैं विच आर वेरी इफेक्टिव, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है,
कोरोना को रोकता है, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। आगे लेके चलता हूँ, एग्रीकल्चर के हमारे बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। एंड फिफ्थ कैटेगरी इज माय फेवरेट, जो शार्प के साथ में हमारा टाइप है, जिसमें 2 प्रोडक्ट्स हैं, एयर प्यूरीफायर एंड वाटर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर पे बात करेंगे अभी। लेडीज कॉस्मेटिक है, जो भी आता है लिपस्टिक एंड मस्कारा, आई डोंट नो, वो लेडीज जानती हैं। तो मैक के कंपैरिजन के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन प्राइस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी लैक्मे जैसी की रेंज के हैं, लेडीज समझ गई होंगी। और 7th कैटेगरी इज प्रीमियम स्किन केयर। ये प्रीमियम स्किन केयर हमारा रेंज है, और अभी ऑफर चल रहा है इस महीने। अगर आप आज ही हमारे साथ में स्टार्ट करते हैं तो 25% डिस्काउंट मिलेगा इन सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे, जो कि साबुन है, शैम्पू है, ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, कुकिंग ऑयल जिसको बोलते हैं, चाय कॉफी पे, इन सब पे 25% फ्लैट ऑफ है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यार ठीक है, ये होता क्या है एयर प्यूरीफायर? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आपके घर में पॉल्यूशन ज्यादा है कि बाहर ज्यादा पॉल्यूशन है? एंड अमूमन मेरे जैसे लोग बोलते हैं कि सर बाहर ही ज्यादा है, घर में तो ठीक है। लेकिन गूगल करिएगा, ईपीए की रिपोर्ट आपको चौंका देगी कि आपके घर में 2 से 5 गुना पॉल्यूटेंट्स ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है 2 से 5 गुना एज कंपेयर टू आउटसाइड। बाहर कम है, घर में ज्यादा पॉल्यूशन है। चौंक गए? उसके पीछे बहुत सारी साइंस है, वो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे, बट दिस इज रियल फैक्ट। और अभी 10 जुलाई को ये न्यूज आई है निकल के कि कोरोना वायरस जो है वो हवा में पैदा हो रहा है, इसलिए तो मास्क लगा के घूम रहे हो कि मास्क के अंदर से वो घुस ना पाए। अब फिर एयर प्यूरीफायर से क्या लिंक है कोरोना का? अब मैं लेके चलता हूं। इट इज द ओनली एयर प्यूरीफायर इन द वर्ल्ड जो ड्रॉपलेट्स है ना कोरोना के हवा में, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं उसको मारता है। इट इज द ओनली एयर प्यूरीफायर इन द वर्ल्ड। सर्टिफिकेट्स देखो, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने 20 एयर प्यूरीफायर खरीदे हैं सर, 20 शार्प के एयर प्यूरीफायर खरीदे। कहां पे लगाया है? जहां पे कोरोना पेशेंट्स रखे हुए हैं, जहां पे उनको रखा हुआ है आइसोलेशन फैसिलिटी में। ये सर लगाया हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली ने खरीदा है। दिल्ली हॉस्पिटल खरीद रहे हैं अब इसको आपने आइसोलेशन वार्ड में लगाने के लिए। आप अपने घर के लिए भी ले सकते हैं सर। पॉल्यूशन में दिल्ली एनसीआर में बोला जा रहा है कि 9 साल आपकी एज कम हो गई है, पॉल्यूशन इतना ले रहे हैं सर। आपको मुझे पता है हमारे शरीर को 3 चीज चाहिए, साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना। ले क्या रहे हैं? पॉल्यूटेड एयर। पी क्या रहे हैं? पॉल्यूटेड वाटर। खा क्या रहे हैं? जंक फूड। तो बॉडी को जैसा दे रहे हैं वैसा आउटपुट दे रही है। इसलिए आज 40 साल की उम्र में लगभग हर इंसान बीमार है, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो 20 एयर प्यूरीफायर खरीदें सर। वेस्टीज आपका सप्लीमेंट से हेल्थ ठीक करता है, राइट? आपका वाटर प्यूरीफायर से पानी साफ करता है। क्लीनेस्ट वाटर इन इंडिया सर्टिफिकेशन है सर हमारे वाटर प्यूरीफायर का। तुरंत अपग्रेड करिए अपने वाटर प्यूरीफायर को। और एयर प्यूरीफायर के 21 सर्टिफिकेट्स हैं हमारे, जिसमें से कोरोना का भी सर्टिफिकेट है कि कोरोना को किल करता है हवा में, राइट? आगे लेके चलता हूं। अब आप बोलेंगे सर फिर हम वेस्टीज से क्यों खरीदें? 6 बेनिफिट्स हैं वेस्टीज से खरीदने के। बेनिफिट नंबर 1, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, ग्रोफर्स जाते हैं, अपने परचून की दुकान वाले के पास में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, ऑयल, ये सब कुछ लेने जाते हैं, तो आपको एमआरपी पे प्राइस मिलता है, एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन वेस्टीज में आपको एमआरपी से नहीं मिलेगा, डीपी पे, डीलर्स प्राइस पे मिलेगा। जो डीलर को मिलता है उस प्राइस पे सामान मिलेगा, 10 से 20% ऑफ मिलेगा। हर बार जब आप सामान खरीदने जाते हैं, मान लिया आपका बिल हो गया 3000 रुपए के लगभग का, इतना तो घर का राशन आता ही, आटा दाल चावल सब आते हैं इतने के, सो 200 से 400 रुपए के प्रोडक्ट हर बार फ्री मिलेंगे। तीसरा फायदा नंबर 3, कैशबैक मिलेगा आपको 5 से 11% आप ही की खरीद पे। बेनिफिट नंबर 4, आप गए परचून की दुकान पे, आपने कोई साबुन या सर्फ या कोई भी वॉशिंग पाउडर खरीदा और आपने खोला घर में आके, उसको यूज किया, पसंद नहीं आया, क्या वो दुकान वाला उस वॉशिंग पाउडर को ले लेगा वापसी में? कपड़े धोने वाले सर्फ को नहीं लेगा। वेस्टीज बोलती है सर यूज करो, सामान पसंद नहीं आता, 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। बेनिफिट नंबर 4 है वेस्टीज का। बेनिफिट नंबर 5, अगर आप अपना हर महीने सामान जो लेते हैं घर का, अगर वो 3000 रुपए से ज्यादा हो जाता है और अगर आप लगातार 4 महीने 3000 रुपए का सामान खरीदते हैं वेस्टीज से, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। फ्री। इतने सालों से आप परचून वाले से खरीदने सामान, क्या फ्री मिला? आज तक एक टूथपेस्ट नहीं दी होगी सर उसने फ्री। इतने दिनों से आप बिग बाजार से खरीद रहे हैं सामान, ट्रॉलियां भर लेते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, क्या मिला आज तक? फ्री, कुछ भी नहीं। वेस्टीज बोलती है कि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, 4 महीने आपने हमसे सामान खरीदा लगातार, तो 5वें महीने 2500 रुपए का कोई भी सामान हमसे ले लो और ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप से होता है, वेस्टीज की ऐप डाउनलोड करी, मेक माई ट्रिप भी डाउनलोडेड होगा, अमेजोन भी होगा आपके मोबाइल में। सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है वेस्टीज की, उसमें अपना ऑर्डर डाला, खट खट खट,
1600 रुपए से अगर आपका ऊपर का बिल है तो कुरियर भी फ्री आएगा आपके घर में, 2-3 दिन में कुरियर आपके घर में आ जाता है। सोचो कितनी जबरदस्त फैसिलिटी है। एंड फायदा नंबर 6, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने। ये 6 फायदे हैं हमसे लेने के लिए। आगे लेके चलता हूं आपको, दुकान बदलो जिंदगी बदलो। एक और फायदा है कि अगर आप इसी महीने अगर अपने किसी दो दोस्तों को, दो रिलेटिव्स को, दो पड़ोसियों को अगर ये जूम पे वेबिनार दिखाते हैं, अगर वो भी ले लेते हैं सामान, तो सर आपको वो 3000 रुपए का शॉपिंग कर लेते हैं अगर हर एक आदमी, तो आपको 2500 रुपए का कूपन एक और फ्री मिलेगा। एक और फायदा। और अब आप बोलेंगे संदीप जी ठीक है, पैसा कैसे आएगा, हम तो रुकड़ा के लिए आए थे इधर, पैसा के लिए आए थे, तो पैसा ऐसे आता है सर। 9 तरीके की इनकम होती है सर, 9 तरीके की। कंपनी के टर्नओवर पे बढ़ता है ये पैसा 9 तरीके का। सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, ये तो आपके खरीद पे ही जो सेविंग हो गई। सेकंड, परफॉर्मेंस बोनस आती है। तीसरी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है। चौथा जो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, 14% ऑफ कंपनीज टर्नओवर। पांचवा एलओबी। ऐसे करके 9 तरीके की इनकम आती है। देखो ट्रैवल फंड से आप साल में 2 बार घूमने जा सकते हैं। अगर बोलेंगे सर कोरोना है, अरे कोई नहीं, कोरोना कभी तो खत्म होगा, तब साल में आप 2 बार घूमने जा सकते हैं। कहां लेके जाती है मैं दिखाऊंगा आपको कंपनी। 7th जो है कार फंड, उससे आप अपनी एक गाड़ी ले सकते हैं। 8वां जो है हाउस फंड, उससे आप अपना घर खरीद सकते हैं, रेंट नहीं देना पड़ेगा। बड़ा चुभता है रेंट, क्योंकि मैं भी रेंट पे रहा था, अपना घर ले सकते हैं। और 9th इज एलीट क्लब बोनस, ये आपको एक लेवल के बाद आता है। 9 तरीके की इनकम है। कैसे आती हैं? वेस्टीज ट्रैवल फंड से सर आप देखो वेस्टीज कहां लेके गई है आज से पहले, स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, दुबई, मकाओ, इस जगह लेके गई, बीजिंग, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह लेके गई अभी वेस्टीज। और देखो कार फंड से, ये सब वेस्टीज की गाड़ियां हैं, ये सब वेस्टीज की गाड़ियां हैं। आपको लग रहा होगा ये सारा एक ग्रुप फोटो है, ये 7500 से ज्यादा लोगों की गाड़ियां हैं। सारे फ्रेम में नहीं आ पाए, लेकिन सिलेक्टेड लोगों की हैं। आगे लेके चलता हूँ, हाउस फंड। ऐसा घर आप खरीद सकते हैं हाउस फंड से, न जाने कितने लोगों ने खरीदा सर हाउस फंड से अपना घर। अपना घर जिसको बोलते हैं ना, अपना घर, अपना महसूस होता है जब अपना भूला जाता है। अपना घर खरीद सकते हैं सर, राइट। अब कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था, उन लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने स्टार्ट किया था और आज वो पैसे कमा रहे हैं, वो अपनी मनचाहे इनकम ले रहे हैं, घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। हाँ, किस दौरान? उसी दौरान वो पैसा कमा रहे हैं जिस दौरान में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट के आ रही है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, बिजनेस खुल नहीं रहे हैं, खुल भी रहे हैं तो पैसा नहीं कमा पा रहे। उसी दौरान कुछ लोगों ने घर पे बैठ के सिर्फ 1-2 घंटा डेली का देके जो इधर उधर लगता था पैसा कमाया। तो मैं उन लोगों से आप लोगों को मुखातिब कराता हूं अभी। तो सबसे पहले ये 6 लीडिंग लेडीज। शुरुआत हमेशा कन्या से होनी चाहिए, लेडीज फर्स्ट। तो लीडिंग लेडीज, अभी जो हमारी टीम है TSS टीम सोनू शर्मा, उनमें 6 लेडीज को एक टैग मिला है कि लीड कर रही हैं पूरे लेडीज को। तो सबसे पहले है मनीषा अरोड़ा मैम, जिनका पे आउट आप देख सकते हैं। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, उनका 1.5 लाख रुपए का चेक है, 1,58,000 रुपीज का लास्ट मंथ। जून का इनकम बोल रहा हूं मैं, सिर्फ जून का इनकम है सिर्फ। आगे मेगा मैम, मेगा मैम इज ऑल्सो अ टीचर, हाउसवाइफ, अ मदर एंड एन एंटरप्रेन्योर। आज हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रही है। 95,672 का पे आउट है, मेरी टीम से है। अंजू अवस्थी मैम 70,000 रुपीज का पे आउट है, सेम हाउसवाइफ, घर पे बैठ के बिजनेस बिल्ड कर रही है। स्टार डायरेक्टर निशा रैना मैम, सेम 64,000 रुपीज का पे आउट है सर। फर्ज करो 64,000 रुपीज पार्ट टाइम में तो आ रहे होंगे दोस्त, थोड़ी सी मेहनत ही तो कर रहे होंगे कि लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, या मोबाइल पे 2-4 लोगों को सिर्फ शॉप ही तो चेंज कराई, सामान ही तो बदलवाया लोगों का जो घर में आ रहा था। शिवानी मैम, जिन्होंने आज अभी होस्टिंग किया था, 62,000 रुपीज, इनकी लगभग 50,000 रुपए सैलरी है। आज ये घर में लगभग 1.25 लाख रुपए डाल रही है महीने के, शिवानी मैम। एंड मुस्कान खन्ना, मुस्कान 21 साल की है, 21 साल की लड़की, 57,000 रुपीज। 21 साल के जब मैं और आप थे, कई होंगे 21 साल के लड़के और लड़कियां, इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं सर आप। ये सारी इंस्पिरेशन है। आगे लेके चलता हूं, जो मेरे इंस्पिरेशन है मिस्टर गौरव भाटिया सर, जिनका जून मंथ का पे आउट है 6,85,526, 7.25 लाख रुपए। इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 16 लाख रुपए का इनका पैकेज था। मेरे को 2014 में नेटो मार्केटिंग में लाने वाले शख्स हैं, इन्होंने मेरी हैंड होल्डिंग करके सिखाया, मिस्टर गौरव भाटिया सर। 3 मंथ 9,86,000 और चौथे मंथ की इनकम 6,85,000। सुपर्ब सर, इंस्पिरेशन, लीडरशिप की मिसाल, सुपर्ब। आगे लेके चलता हूं, ये मेरी इनकम है जून मंथ की 4,17,882 रुपए,
मई मंथ की इनकम थी 1,88,000, जून मंथ की इनकम है 4,17,000, 222% ग्रोथ। इसी दौरान लोगों की डी ग्रोथ हुई होगी, डी ग्रो हुए होंगे, किसी की नौकरी गई होगी, किसी का कुछ हुआ होगा सर, अपनी ग्रोथ हुई। नीचे मेरी लाइफ आप देख सकते हैं, पूरी लाइफ साइकिल है, बाइक टू ऑडी, राइट, दिस इज माय लाइफ। आगे लेके चलता हूं, वीरेंद्र प्रताप मेरा छोटा भाई, 21 साल के हैं ये महान व्यक्ति, मैं बोलूंगा आप तो छोटे भाई भी क्या, ये महान व्यक्ति 21 साल के हैं। लास्ट मंथ का पे आउट है 3,81,000, 21 साल, 3.25 लाख, 4 लाख रुपए की इनकम, अभी चमचमाती 15 लाख रुपए की वरना गाड़ी ली इन्होंने, सनरूफ खुलता है मस्त, ऑटोमेटिक है, गियर बदलने की दिक्कत नहीं है। अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है, चलानी भी नहीं आती, बिल्कुल मेरे जैसे, जब मैंने पहली जिंदगी गाड़ी ली थी स्कॉर्पियो, मुझे भी नहीं चलानी आती थी। बिल्कुल वीरेंद्र प्रताप सर से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये इस उम्र में मिसाल बन चुके हैं आज लोगों के लिए। हेड्स ऑफ वीरेंद्र सर, हेड्स ऑफ। आगे लेके चलता हूं मिस्टर पुनीत के पास में, मिस्टर पुनीत सर एंड मनीषा अरोड़ा मैम, दोनों का शानदार पे आउट 1,58,000 रुपए, 1,58,000 रुपीज, डायमंड डायरेक्टर, सुपर। पुनीत सर बैंकिंग लाइन में थे, अपना जॉब छोड़ा और आज इतने अच्छे तरीके से टीम बिल्ड कर रहे हैं, हेड्स ऑफ, रियली हेड्स ऑफ। आगे लेके चलता हूँ नीरज मालविया, 23-24 साल के हैं ये, 23-24 साल के हैं, अगर होते कहीं और तो आज करीबन 23, 24, 25, 26, 35, 40, 45 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन 10वें महीने का पे आउट, 10th मंथ इनकम इज 1,48,000, 1.5 लाख रुपए होता है सर, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया हुआ डिसीजन जिंदगी जरूर बदल देता है दोस्त, आज लीजिए वो डिसीजन। मिस्टर नरेंद्र सिंह जॉब करते हैं टी सीरीज के साथ में, लगभग 1 लाख रुपए की इनकी सैलरी और 1 लाख रुपए अब पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से कमाने लग गए हैं। सुपर्ब इंसान है, क्या लीडरशिप है, नीचे नीचे न जाने कितने लीडर्स क्रिएट कर दिए इन्होंने, सुपर्ब नरेंद्र सर। आगे लेके चलता हूं, ओहो शानदार कपल ऑफ माय टीम, द बेस्ट पावर कपल जिसको बोलता हूं मैं, मिस्टर भूपेश मेहरा एंड मिस मेगा मेहरा। भूपेश मेहरा सर एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लगभग 1,30,000 रुपए का इनका सैलरी था, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया, अभी नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं। और मेगा मेहरा मैम इज अ टीचर, 95,000 रुपीज का पे आउट है, और दिसंबर का पे आउट 703 रुपए, जून का पे आउट 95,000 रुपीज। कैन यू सी द ग्रोथ? अभी 6 महीने की ग्रोथ देख रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ 6 साल बाद क्या होगा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए कमा रहे होंगे ये। और लॉकडाउन की इनकम है 3.25 लाख रुपए सर, 3,32,000 रुपीज, अमेजिंग। ओहो करण कौशिक, सुपर व्यक्ति, 93,000 का पे आउट है 10th मंथ का, 93,000 रुपीज 10th मंथ पे आउट। कैन यू बिलीव इट? करण कौशिक, एज 22-23 साल, ये यंग लोग हैं, यंग लोग इतना जब पैसा कमा रहे हैं तो व्हाई कैन नॉट यू, यू नो। आगे लेके चलता हूं मैं आपको दीपांशु तोमर के पास में, दीपांशु तोमर सुपर, 82,000 रुपीज का पे आउट लास्ट मंथ, जून मंथ का पे आउट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ जून मंथ का पे आउट 82,000 रुपीज। आगे लेके चलता हूं, you know, Mr. Pankaj Kohli. Mr. Pankaj Kohli sir used to work with Government of India. होम मिनिस्ट्री में जॉब किया करते थे, जिसके लिए लोग पैसे देते हैं, सिफारिश लगवाते हैं, वो जॉब किया करते थे मिस्टर पंकज कोहली। और आज नेटवर्क मार्केटिंग को लेके रिजाइन कर दिया। लास्ट मंथ का इनकम है 77,000 रुपीज। मिस्टर गुलशन अवस्थी सर 70,000 रुपीज का पे आउट, अमेजिंग, फुल टाइमर नेटवर्क मार्केटिंग में, अमेजिंग। बहुत सारे लोग हैं सर मेरे पास दिखाने के लिए, आज आपको पूरा जमावड़ा है। सुनील कुमार बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक में ही इज अ ब्रांच मैनेजर, यू नो, लास्ट मंथ पे आउट इज 64,000 रुपीज। शिवानी, एज आई टोल्ड यू, प्रसंग श्रीवास्तव 51,000 रुपीज 832। मिस्टर राजेश शर्मा सीनियर, यू नो, क्वालिटी मैनेजर, 60,000 रुपीज पे आउट। ये देखो आप शिवेंद्र प्रताप की एज जो है वो एज बिल्कुल कम है, 19-20 साल उनका सारा एज है, और 50,000 रुपीज का पे आउट उनका लास्ट मंथ का। आगे लेके चलता हूँ मिस्टर, यू नो, पंकज मलिक जी के पास में मैं 57,000 रुपए का पे आउट। कीर्ति कनौजिया 42,000 रुपीज पे आउट, 30,000 रुपीज का पे आउट है, यू नो। मिस्टर अजीत कुमार हुज अ बिजनेसमैन, मैं अगर आपको दिखाने लग जाऊं ना पूरी टीम तो पूरा दिन निकल जाएगा, इतने बड़े बड़े पे आउट है लेकिन और भी है मेरे पास में 41,000 शिवा मिश्रा, हु इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन ल्यूपिन, यू नो। आगे 34,000 भरत जी, 38,000। साल हर इंसान पैसा कमा रहा है। देखो जब पैदल चल रहा है ना कोई इंसान, तो उसको देखने की बहुत जरूरत होती है, नीचे भी देखेगा, ऊपर भी देखेगा, आगे भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, कोई टक्कर ना मार दे, कोई बारिश होगी तो छींट ना कर दे। पैदल चल रहा है ना इंसान, बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन वही इंसान को अगर कहीं जाना है पैदल ना चल के, अगर वो बस में बैठ जाए तो सारी टेंशन ड्राइवर की होती है,
वो सिर्फ बैठ जाए, डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। तो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है कि प्लेटफॉर्म है, TSS टीम सोनू शर्मा एक प्लेटफॉर्म है जो ड्राइवर है। हम तो सिर्फ सीट पे बैठे हुए हैं सर, ना तो हम भी इंजीनियर थे। आज मैक्सिमम सैलरी कितनी होती है? 70-80,000 रुपीज, लेकिन आज इतने लाखों में कैसे कमा रहे सब लोग? हम सिर्फ बस में बैठे हैं। मैं मिलवाता हूँ सिद्धार्थ जी से, हु इज एशिया टॉप अर्नर। लास्ट मंथ पे आउट इज 1 करोड़ रुपीज। 1 करोड़ रुपए का पे आउट है सर इनका लास्ट मंथ का। मई का था 81 लाख रुपए का पे आउट, 1 करोड़ रुपए का पे आउट। और अगली जो स्लाइड है ना सर, आपके और मेरे सारे बहाने मिटा देगी, कसम से बता रहा हूं मैं, कसम से। आप गूगल करिएगा ब्लाइंड मैन वेस्टीज, ये एक नेत्रहीन व्यक्ति है सर जो आत्महत्या करने जा रहे थे, आज वेस्टीज से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के, 2.5 लाख रुपए। आंखें नहीं है आपके पास, क्या बहाना है कि मेरी कोई सुनेगा नहीं? आगे दिखाता हूँ, डेफ एंड डम टाइप करिएगा। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो लोग वेस्टीज से कमा रहे हैं सर 1-1, 1.5 लाख रुपए। ये बोल नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं। क्या बहाना बचा है कि हमारे लोग नहीं सुनते? सर इनको तो सुन ही नहीं पाते, तो बेचारे बोल ही नहीं पाते। जब ये 1 लाख रुपए कमा सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कमा सकते? सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम। मैं और आप काम नहीं कर रहे, सिस्टम काम कर रहा है सर। राइट, आगे लेके चलता हूं। ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, पोलियो ग्रस्त हैं। माजी साहब 8 महीने पहले पे आउट था 4,54,000, 4,54,000 रुपीज। लास्ट मंथ पे आउट इज 9,64,000 रुपीज। अरे ये पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन ये ऐसे पैरों पे खड़े हैं सर, इनके सामने अपने पैरों पे खड़े होने वाले लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सोच से बड़ा बनता है इंसान। ये भी तो इंसान ही है ना सर, वही सॉफ्टवेयर, वही 2 आंखें, इनके तो पैर भी नहीं है। When he can earn 10 लाख रुपीज a month, मैं और आप क्यों नहीं कमा सकते यार? कमा सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद मोइन, लास्ट मंथ पे आउट 5 लाख रुपए। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं? अंगूठा छाप है सर। लाल किला के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे, पार्ट टाइम में टेलर मास्टर थे। BMW X1 गाड़ी चला रहे हैं आज के टाइम पे। जुनून चाहिए सर, पैशन चाहिए, ड्रीम चाहिए। पढ़ाई लिखाई इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं चाहिए, छोटे हो बड़े हो काले हो गोरे कुछ भी नहीं चाहिए, जुनून चाहिए बस सफल होने के लिए। आज 5 लाख रुपए की इनकम है सर लास्ट मंथ जून की। अगला पे आउट आपका हो सकता है, बिल्कुल आपका हो सकता है, लेकिन वेस्टीज आपकी ढूंढ, आपकी जो सर्च है वो यही खत्म होती है। लेकिन ये जो मैजिशियन है इस पूरे मैजिक के पीछे, मिलना चाहते हैं उनसे। ये जो पूरा जादू हो रहा है ना, ये जो 10-10 महीने में 21-21 साल के लड़के, लड़कियां इतना इतना पैसा कमा रही हैं, इस जादू के पीछे कोई तो जादूगर है। मिलना चाहते हैं उस जादूगर से। यस यस, ओके, तो मिलवाते हैं। यस, ही इज मिस्टर सोनू शर्मा सर। 4 मिलियन सब्सक्राइबर, 40 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ यूट्यूब पे। कैन यू बिलीव इट? वर्ल्ड में नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग में। कैन यू बिलीव इट? शब्दों के जादूगर है सर। जब भी मैं इनको इनवाइट करता हूं कहीं पे, आई गेट नर्वस। इनके बारे में जितना बोले उतना कम है। मैं हमेशा बोलता हूं ये बिल्कुल एक प्याज की तरह है, जितना छीलते जाओगे उतने इनके नए रंग दिखते हैं। दिल से बच्चे हैं, दिमाग से मैं कहता हूं सर कि मैच्योरिटी की दूसरी डेफिनेशन है। इनका पे आउट भी तो देखना जरूरी है। 10वें महीने का पे आउट है 17,28,903 रुपए, 17,28,000 रुपीज 903। When he can earn, why cannot you? जब ये कर सकते हैं, इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। When he can do, why cannot us? You can also do. हम सब करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। सर हमारे साथ है, सर के साथ कोई हो ना हो, सर हमारे साथ है। टॉर्च बियरर, ये आगे लेके चल रहे हैं, सारे तीर भाले सब खुद खा रहे हैं, लेकिन हमें पैसा कमवा रहे हैं सर। इन्हीं के नाम से तो पैसा आ रहा है सर। कौन है? मिलवाता हूं, सोनू शर्मा सर। कॉर्पोरेट ट्रेनर आज के टाइम पे, पोटेंशियल मल्टीप्लायर, लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले। लगभग 95 कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप HCL से हैं, अगर आप ICICI से हैं, अगर आप टाटा से हैं, अगर आप AGS से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है अभी सोनू सर के साथ। अंदर की न्यूज दे देता हूं आपको, SBI बैंक को ट्रेन करने वाले हैं श्री सोनू शर्मा सर। 95 कॉर्पोरेट्स के लिए आज 95 कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। न जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदली है। BNI, जहां पे 100, 200, 300, 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर के लोग बैठते हैं, वहां पे जाके वो इनको बोलते हैं, सर सोनू सर आप हमें प्लीज बताइए ना कि हम 400 करोड़ का टर्नओवर को 800 करोड़ कैसे करें। अभी इनको HP ने बुलाया, HP जिनका आप लैपटॉप शायद यूज करते होंगे, HP ने बुलाया कि सोनू सर थोड़ा सा हमारे को बताओ ना कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। वो इंसान जो HP को बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान
इतना अथा भरा हुआ है वो दे रहे हैं, तो जब हमारे जैसे लोग इनके पास जाएंगे तो ये हमें भी तो आगे बढ़ाएंगे ना यार। आगे लेके चलता हूँ, सोनू सर, सोनू सर, सोनू सर, हर तरफ सोनू सर, राइट। आगे मिलवाते हैं, यू नो। मैं उनको जब बुलाऊं ना यार, मैं मेरे खुद की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि यू नो आगे मैंने भगवान, देखो भगवान को तो नहीं देखा, लक्ष्मी माता को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे घर में जो लक्ष्मी आ रही है वो उन्हीं की वजह से आ रही है। और मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी इनकी वजह से बदल रही है। इनके शब्द जो हैं, मैं इनको शब्दों का जादूगर बोलता हूँ। इनके शब्द जो हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला इंसान जा रहा होता है और कॉल आती है कि एक बार मेरी बात करा दो सोनू सर से। सोनू सर बात करते हैं 2-5 मिनट के लिए और वो सुसाइड नहीं करता। वो ऐसे न जाने कितने ऐसे किस्से हैं जो सोनू सर के शब्दों ने उनकी जिंदगियां बदल दी। आज जहां वो जाते हैं भीड़ ऑटोमेटिकली इकट्ठा हो जाती है। 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है सर उनको। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग इनकम की बात करूं तो भूल जाओ, मर्सिडीज आज उनको डिफाइन करने के लिए छोटी गाड़ी है। अगर मैं बात करूं 6 करोड़ के घर में रहते हैं, 10 करोड़ के घर में रहते हैं, वो डिफाइन कर लेके उनको लिए छोटा है, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है वो इतनी महान हो चुकी है सर। लीडर्स को आज वो ट्रेन कर रहे हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी व्यक्ति आज इंडिया में है, वो सोनू शर्मा सर को सुनता ही सुनता है। मैं बताऊं आपको, आपके घर में शायद आपके मम्मी या पापा, भाई, हर नुक्कड़ कोने में उनके किसी ना किसी व्यक्ति के मोबाइल में इनकी वीडियो जरूर मिलेगी सर। एक लाइन जिंदगी बदल सकती है। मैं जिनको अब बुलाने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना जितना भी दिमाग में है उसको छोड़ दीजिए। अगले सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जब सोनू सर यहाँ पे आए, उनको सुन लीजिएगा सर। मैं बता सकता हूँ आपको, आपकी जिंदगी बदल सकती है, 100% बदलेगी, 100%। जब हमारे जैसे नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार जैसे लड़के की जिंदगी आज कहां से कहां पहुंच सकती है, सोनू सर के शब्दों से, इनके सपोर्ट से, एक प्लेटफॉर्म जो इन्होंने हमें बना कर दिया, जो माहौल बना के दे रहे हैं, तो आपकी बदल सकती है। मैं चाहता हूं कि अगली आवाज सर की हो, जहां पे भी आप हैं ताली बजा सकते हैं, हूटिंग कर सकते हैं आप लोग। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम the none other than Mr. Sonu Sharma sir. Sir, please welcome. Thank you so much for coming here. Thank you so very much, sir. Good more earning. Good morning. Good morning संदीप। बहुत एनर्जी और एंथुसियाज्म का ज्वालामुखी हो यार। मैं पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुन रहा था, सुनते सुनते 2 ऑर्डर डाल दिए मैंने। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। मैंने नेचुरल के ऑर्डर डाल दिए तुमसे बात करते करते। जो नेचुरल का नया किट आया है, मैंने 2 ऑर्डर डाले हैं उसके भी बात करते करते। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अभी आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पूरी एनर्जी, पोटेंशियल और ताकत के साथ लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। नया रास्ता दिखाने वाला वाकई में बहुत बड़ी जगह रखता है लोगों के दिल में। आपने एक नया रास्ता दिखाया लोगों को आगे बढ़ने के लिए। गाइज, मैं चाहता हूं कि हम लोग संदीप जी के लिए एक बार ताली बजाएं जहां पर भी हैं। आप बिजनेस करें कि ना करें, लेकिन ताली जरूर बजाएं। थैंक यू सो मच। मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 बरस से हूं। 2001 फरवरी 5 को मैं इस इंडस्ट्री में आया।